अगर आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की होने वाली है या फिर भविष्य में होने वाली है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी अभी धान की फसल थोड़ा सा कम दिन की है तो भी आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि आगे चल के 20-25 दिन का समय ज़रूर आएगा। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। SRJ किसान चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, धान की रोपाई के बाद जो समय 20 से 25 दिन के आसपास का होता है वो समय काफ़ी नाजुक माना जाता है। इस समय आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है जिससे धान में अच्छे कल्ले आपको मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं 20-25 दिन पे क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको करना है पानी लगाना है, सिंचाई करना है। अगर मिट्टी में नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, बस सिंचाई आपको तभी करनी होती है जब थोड़ा सा नमी की कमी आपको मिट्टी में दिखाई दे। पानी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको पहली चीज़ तो इस्तेमाल करना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति। धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति समय समय पर आपको करते रहना होता है। धान में नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया विधि से मतलब यूरिया के द्वारा देते हैं। तो धान की फसल में हमें यूरिया खाद लगभग 3 बार डालना होता है। लगभग क्या 3 बार ही डालना होता है। पहली बार आपको रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर, दूसरी बार 20-25 दिन पे और अंतिम बार हम 40-45 दिन पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं तो लगभग 20 केजी के आसपास डालना होता है। अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं तो 20 केजी आपको यूरिया पहली बार डालना होता है। अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट रोपाई के समय डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में यूरिया 30 से 35 केजी आपको देना होता है रोपाई के समय। इसके बाद में किसान साथियों, अब अगर आप SSP डालते हैं तो यूरिया रोपाई के समय ही आपको देना चाहिए, और अगर आप NPK या फिर DAP डालते हैं तो यूरिया 1 सप्ताह या 10 दिन तक आप डाल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन SSP में क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होता है तो रोपाई के समय आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है, तो इसलिए आपको यूरिया पहली बार रोपाई के समय ही जब आप SSP डालते हैं तो ही आपको डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बार तो आपने जान लिया। अब हम जानते हैं दूसरी बार यूरिया। तो जब आपकी धान की फसल 20-25 दिन की होती है तो आपको दूसरी बार यूरिया 30 से 40 केजी डालना होता है। अंतिम बार यूरिया 40-45 दिन पे फिर से 30 से 40 केजी डालना होता है। तो यहाँ पे हमने यूरिया की संपूर्ण मात्रा आपको बता दी। तो वही 20-25 दिन का मैं समय आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें भी आपको 30 से 40 केजी आपको सबसे पहले तो इस्तेमाल करना है दानेदार यूरिया का। इसके साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, 5 या 6 केजी के आसपास आपको इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। बाई चांस आपको ये नहीं मिलता तो 21% वाला जिंक भी आप डाल सकते हैं, लगभग 8 केजी के आसपास। दोनों में से कोई एक जिंक, साथ में आपको 30 से 40 केजी यूरिया धान की रोपाई के 25 दिन के या फिर 22 दिन के आसपास आपको इस्तेमाल कर देना है। अब यहाँ पे जो समय है 25 दिन या 22 दिन, यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपने धान की कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। कुछ किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं तो उसमें तो आपको 20-22 दिन पे ही यूरिया डाल देना होता है। वहीं थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको जो यूरिया है वो 25 या 30 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, तो भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी अच्छा समय माना जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको डालनी है। इसके साथ में आप चाहें तो सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। सल्फ़र के इस्तेमाल से जो आप यूरिया खाद अपने धान में डालते हैं काफ़ी अच्छे से धान को लगती है। सल्फ़र क्या करता है कि नाइट्रोजन की उपलब्धता को ये बढ़ा देता है। नाइट्रोजन आपके पौधे को, यानी यूरिया आपके पौधे को काफ़ी अच्छी मात्रा में लगती है, जिससे हरियाली आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। इसके साथ साथ क्या करता है, सल्फ़र आपकी मिट्टी का pH वैल्यू भी कम करता है, जिससे पहले से पड़े बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके पौधे नहीं ले पाते हैं। जब pH वैल्यू कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये जो तत्व हैं आपके पौधे को मिलने लगते हैं। आपको बिना कोई खाद डाले भी बहुत सारे तत्वों की पूर्ति ज़मीन के द्वारा, क्योंकि हम मिट्टी में बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं। अब जब pH वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ये खादें हमारे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वहीं pH वैल्यू कम होने से पौधे आसानी से इसको ले पाते हैं। तो यहाँ पे सल्फ़र काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। मिट्टी के pH वैल्यू को कम करेगा, पौधे में हरापन भी लाएगा, कल्लों के फुटाव में मदद करेगा और नाइट्रोजन की क्षमता को भी बढ़ा देगा। तो सल्फ़र 90% वाला 3 केजी, जिंक सल्फेट आपको डालना है, साथ में यूरिया। ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के 20-25 दिन पे इस्तेमाल करना है। नमी की कमी हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद में आपको करना है NPK 19-19-19 डालना है। इसका आपको स्प्रे करना है। साथ में सागर का लिक्विड डालना है 25-30 दिन पे। इसका भी इस्तेमाल आपको कर देना है। 1 से 1.5 केजी NPK और सागर का लिक्विड 250 से 500 ml तक आपको दोनों चीज़ें मतलब NPK और सागर का लिक्विड एक साथ आपको स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया होगा और हरियाली भी आएगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।